नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। चीन के तियानजिन में आज होगी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। आपसी सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बात। टोरंटो में रथ यात्रा पर हमले की भारत ने जताई नाराजगी। कहा, उत्सव की भावना के खिलाफ है ये कृत्य। कनाडा सरकार से दोषियों पर कार्रवाई की मांग। ट्रंप ने 50 दिन के भीतर रूस को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को कहा। समझौता नहीं होने पर नई आर्थिक पाबंदी लगाने की धमकी। यूक्रेन को नाटो के जरिए हथियार देने की योजना भी रखी सामने। संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर बैठकों का दौर शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे वरिष्ठ मंत्री। आज कांग्रेस संसदीय दल भी बनाएगी रणनीति। अपने 3 साथी सदस्यों के साथ आज अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर होगा ड्रैगन यान का स्प्लैश डाउन। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश के आसार। आपको बता दें कि चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एससीओ में 10 सदस्य देश शामिल हैं। चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। बैठक में एससीओ के सदस्य देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने आपसी सहयोग, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इससे पहले कल विदेश मंत्री ने पेइचिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पार नदियों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें चीन की ओर से जल विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना भी शामिल है। दोनों नेताओं के बीच प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और आर्थिक सहयोग में आने वाली बाधाओं पर भी बात हुई। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के सकारात्मक प्रभाव और तनाव कम करने और सीमा प्रबंधन के निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया। विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीन के सहयोग की सराहना की। और टोरंटो में रथ यात्रा में बाधा डालने के मामले को भारत सरकार ने कनाडा के समक्ष मजबूती के साथ उठाया है। ये घटना कुछ शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई, जो कि त्योहारों की भावना के विरुद्ध है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस प्रकार की निंदनीय हरकतें खेदजनक हैं और रथ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन की उस भावना के खिलाफ हैं जिसका उद्देश्य एकता, समरसता और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना है। भारत ने कनाडाई अधिकारियों से इस घटना के दोषियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। ये भी आशा जताई है कि कनाडा सरकार वहां रह रहे भारतीय समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो सहयोगियों के साथ यूक्रेन को और हथियार भेजने के समझौते की घोषणा भी की है। कल नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते की दिशा में प्रगति नहीं होने के कारण रूस से नाखुश हैं। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सहित
हथियार भेजने की योजना की भी पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो सहयोगी अमेरिका से अरबों डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदेंगे और उन्हें यूक्रेन को दिया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि ये यूक्रेन को हथियारों की सिर्फ पहली खेप होगी और आगे और भी हथियार भेजे जाएंगे। और बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कल रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव और जी किशन रेड्डी और मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर इसमें बातचीत होगी। पूरे सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति कैसी होगी, इस पर मंथन के लिए संसदीय दल के तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। बात करें एक्सियोम 4 मिशन की, तो एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी आज धरती पर वापस लौट आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की इस यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। स्प्लैश डाउन की यह प्रक्रिया पूरे तरीके से स्वचालित होगी। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत उन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए हैं। अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। राकेश शर्मा की 1984 की अंतरिक्ष यात्रा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। बात करें मौसम की, तो मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ साथ 20 जुलाई तक राज्य भर में मानसून सक्रिय रहने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि सक्रिय मानसून का ये दौर 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जारी रहने की उम्मीद है। वहीं इसे लेकर आईएमडी ने सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अलर्ट जोन में रहने वाले निवासियों और जिला अधिकारियों से सतर्क रहने और आगामी बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। और विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फौजा सिंह जालंधर में अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जहां वो बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। फौजा सिंह ने अपनी मैराथन करियर वर्ष 2000 में शुरू किया था और कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया। 2003 में उन्होंने टोरंटो मैराथन में 92 वर्ष की आयु में दौड़कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। बात करें खेलों की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से हरा दिया। इंग्लैंड द्वारा जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम अपने सभी विकेट गंवाकर 170 रन ही बना पाई और मुकाबला गंवा दिया। मुकाबले के 5वें दिन भारत ने 58 रन के आगे खेलना शुरू किया। हालांकि भारत की शुरुआत निराशाजनक रही। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।